आपने मान के चलो यहाँ पर बटन दबाया तो बगल में एक छोटा सा प्रिंटर लगा होता है स्लिप के साथ, वहां पर वो स्लिप नजर आ जाती है कि आपने किसको वोट दिया। आप देखकर क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि आज हमें जिसको मैंने वोट दिया था उसी को वोट गया। तो कहते हैं कि ये वीवीपैट की जो स्लिप्स हैं इनको ना रैंडमली काउंट किया जाता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, ठीक है। अब काउंट करते समय पर मैच किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ईवीएम में ए को 10 वोट पड़े हैं तो इसके अंदर में बॉक्स के अंदर में भी ए की 10 स्लिप होनी चाहिए, ऐसा करके काउंट किया जाता है। तो कई सारे लोग मांग ये कर रहे हैं कि ये अरे भाई ऐसे ही पास होना पड़ता है, स्ट्रैटेजी के बिना रैंक नहीं मिलता। 700 प्लस चाहिए, 100% काउंटिंग होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या भाई 100% अगर ये मुझे काउंटिंग करनी होगी तो उससे बेटर क्या है बैलेट के थ्रू वोटिंग ना करा ली जाए। लेकिन भारत 141 करोड़ लोगों का देश है। 141 में से मान के चलो 1 करोड़ 98 लाख के आसपास में वोटर हैं। 98 लाख में अगर मान के चलो 45 लाख क्या नाम है 98 करोड़, हाँ मैं 98 लाख बोल रहा हूँ, 98 करोड़ में मान के चलो अगर 50 करोड़ लोग भी वोट दे रहे हैं तो इनको बैलेट के थ्रू काउंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और वो ये कहते हैं कि बैलेट के थ्रू काउंट करते समय पर ज्यादा चांसेस है करप्शन के। बैलेट एक पर्चा होता है जो मांग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अभी जब वोटिंग के ऊपर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर डब्बा वो बटन दबाते ना, उसकी जगह पहले वो बैलेट हुआ करते थे। बैलेट कैसे बक्से रखे हुए हैं, ए का बॉक्स है, बी का बॉक्स है, सी का बॉक्स है, या एक तो ये तरीका होता था, या फिर एक ही बॉक्स के अंदर में सारी की सारी पर्चियां डाली करती थी, स्लिप, ठीक है, कि मैं ए को वोट करना चाहता हूँ, बी को वोट करना चाहता हूँ। फिर इसको आप निकाल कर खोलकर इसमें काउंट करते थे, ए को कितनी पर्चियां, बी को कितनी पर्चियां, सी को कितनी पर्चियां, अलग अलग मैकेनिज्म हो सकता है। तो वो वही कह रहे हैं कि इसको भी क्या करना, टेम्पर कर पाना और इसको हाईजेक कर पाना काफी ज्यादा चांसेस है। मतलब कई बार ऐसा होता था मूवीज में आपने देखा होगा कि पानी में फेंक दिया बैलेट को, बक्से इंक डाल दी बक्से के ऊपर में पूरे के पूरे, ये सब चीजें रहती है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन उठ रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना ये एक प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट करता है और एक प्रकार से मिसट्रस्ट भी क्या करता है, पैदा करता है, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज, क्लियर है, क्लियर है। किसी को इससे रिलेटेड डाउट, किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड? चल, तो वही कह रहे हैं सीसीटीवी के अंदर में जो अमेंडमेंट किया है इसको चेंज करने की जरूरत है और सारी चीजें करने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने की जरूरत है। आखिर ये सीसीटीवी फुटेज को स्क्रूटनी के लिए क्यों नहीं रखा गया, आखिर क्या कारण है? नेक्स्ट टॉपिक है सेंसस। ये भी ऑलरेडी हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो एक बड़ी मजेदार चीज कहने की तो कोशिश कर रहे हैं कि ये सेंसस सिर्फ सेंसस नहीं है, इसके बहुत सारे मतलब है और वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं।